मैं शाहिम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं परफेक्ट खबर। मैं इस समय मुजफ्फरनगर की सिविल बार एसोसिएशन में मौजूद हूं और यहां एक प्रोग्राम हुआ था अधिवक्ता परिषद उत्तर प्रदेश जनपद इकाई मुजफ्फरनगर द्वारा आयोजित महिला अधिवक्ता सम्मेलन, और बहुत अधिक संख्या में यहां पर लॉ की छात्राएं और महिला अधिवक्ता मौजूद रही। क्या यह कार्यक्रम था? लेकिन इस कार्यक्रम में हरियाणा सरकार में अपर महाधिवक्ता और परमानेंट काउंसिल सुप्रीम कोर्ट की मनीषा अग्रवाल जी पहुंची थी। उन्होंने काफी देर तक यहां पर छात्राओं में हौसला अफजाई की और क्या क्या बातचीत यहां पर हुई है उसके बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त में बातचीत करना चाहूंगा। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मुजफ्फरनगर में। धन्यवाद। कैसा लगा यहां पर आकर? जैसा एनवायरनमेंट देखा, सिविल बार मुजफ्फरनगर कैसी लगी आप? सिविल बार मुजफ्फरनगर और अधिवक्ता परिषद मुजफ्फरनगर का जो ये प्रोग्राम था, यहाँ आकर मुझे बहुत गर्व मिल रहा है और मुझे भी बहुत प्रोत्साहन मिला है, क्योंकि यहाँ पे इतनी भारी संख्या में महिला अधिवक्ताएं और भावी महिला अधिवक्ताएं थीं और बहुत ही सकारात्मक यहाँ पे बातें हुई हैं। तो ये देख के लगता है कि उत्तर प्रदेश का भी और हमारे देश का भी फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैम, अधिवक्ताओं से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं होती हैं, चाहे वो महिला अधिवक्ता हो या पुरुष अधिवक्ता हो, क्योंकि अधिवक्ता अधिवक्ता होता है। महिलाओं की 70 सालों में वो दशा और दिशा नहीं बन पाई है जो एक होनी चाहिए थी। इस बारे में क्या आप सुझाव देना चाहेंगे कि आगे क्या करना चाहिए सरकार? मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं की दिशा और दशा बदल रही है, अच्छे से अच्छी होती जा रही है और इससे आगे और ऐसा ही चलेगा। महिलाएं अपने आप को भी अबला की तरह ना देखें, अपने आप को एक सशक्त नारी की तरह देखें और सबसे बड़ी बात यह कि हम जब कोर्ट में जाएं तो हम अपने जेंडर का टैग बाहर रख के एक एडवोकेट की तरह जाएं। देखा गया है मैडम, सुप्रीम कोर्ट में तो अच्छा खासा दबदबा महिला अधिवक्ताओं का बढ़ ही रहा है, लेकिन 2013 में जो कुछ हुआ था उसके बाद बहुत सारे महिलाओं के प्रति जो सेक्शन है उनमें बदलाव तो किए गए, पोक्सो में भी बदलाव किया गया, सब कुछ, लेकिन उसके बाद महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं वो उतने ज्यादा कम नहीं हुए हैं, संतोषजनक नहीं है। जी, मैं आपको ये बता दूं कि नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने एक कमेटी बनाई है जिसमें मैं भी एक मेंबर हूँ, बहुत सारे मेंबर्स हैं। हम उन क्रिमिनल लॉज में अमेंडमेंट लाने जा रहे हैं जो महिलाओं से रिलेटेड लॉज हैं। और इसके अलावा खाली लॉ बदलने से कुछ नहीं होगा, समाज में जागरूकता की ज़रूरत है जो हम ऐसे प्रोग्राम्स के जरिए से कर रहे हैं। जो लॉ के स्टूडेंट हैं, ये सवाल मेरा इसलिए है कि प्रैक्टिकली मैं देख चुका हूं, वो कचहरी में आने से डरती हैं लेकिन जुडिशियरी में आगे तक जाना चाहती। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कचहरी में आने से डरती हैं, पर ये ज़रूर है कि महिलाओं की एक नेचुरल टेंडेंसी है, वो टीचर होती हैं, वो घरों के झगड़े महिलाएं सुलझाती हैं, तो महिलाओं को केस लड़ने से ज़्यादा शायद केस डिसाइड करने में इंटरेस्ट होता है, पर ये बात हो सकती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट महिलाओं की संख्या तो बार में भी बढ़ रही है। एक आखिरी सवाल, जैसा कि ये देखा जाता है कि जो छात्राएं हैं वो कहीं ना कहीं एक एहसास कमतरी का शिकार रहती हैं, कॉम्प्लेक्स का शिकार रहती हैं कि हम आगे नहीं बढ़ सकती। उनके ये जो इनमें एहसास कमतरी का शिकार है उसे निकालने के लिए कितने प्रयास किए जाने? उसको निकालने के लिए हम में से हर एक व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी बेटियों को ये बताएं कि तुम कितनी सशक्त नारी हो, और हम उन्हें ये ना बताएं कि देख के जाना, संभल के जाना, कुछ भी हो सकता है ना। उन्हें हम जूडो सिखाएं, कराटे सिखाएं और उनको ये बताएं तुम कुछ भी कर सकती हो। धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। महिला अधिवक्ता यहाँ पर खड़ी हुई हैं और एक कॉन्फिडेंस चेहरों से ही झलक रहा है, और बाकायदा ये होना भी चाहिए कि महिला अधिवक्ता जो कि एक मजबूत स्तंभ है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बार हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट की बार हो या किसी जिला स्तर की बार हो, महिलाएं एक मजबूत स्तंभ होती हैं। यहाँ पर ये प्रोग्राम किया गया था जिसमें काफी संख्या में महिलाएं पहुंची थी, वो हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर अभी भी महिलाएं जो हैं वार्तालाप कर रहे हैं। एक छात्रा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करना चाहूंगा। आप कहाँ से आई थी? एसडी कॉलेज ऑफ लॉ से। कौन से साल की छात्रा हैं आप? बीएलएलबी 4th ईयर। बीएलएलबी 4th ईयर। आपने इस प्रोग्राम में क्या विश्लेषण किया, क्या देखा? महिलाओं की जो सशक्तिकरण पे महिला दिवस के लिए आज का ये प्रोग्राम रखा गया था और महिला सशक्तिकरण पर हमने बात की। मेरा जो मानना है, अभी मुझसे मैम ने ये पूछा है कि आप क्या चाहती हैं कि 10 सालों में जो समाज हो क्या होना चाहिए, तो मैंने इस पे उत्तर दिया, मैं चाहती हूँ कि 10 साल में समाज ऐसा हो कि महिला दिवस मनाने की हमें जरूरत न पड़े, हर दिन महिला सशक्तिकरण हो।
तो उन्होंने जब मैं मौजूद था, जब उन्होंने पूछा था, उन्होंने कहा था कि आप उसके लिए क्या करेंगी। तो आप अपने आप को कितना तैयार मानती हैं कि आगे महिलाओं के लिए, महिलाओं की लड़ाई लड़ने के लिए मुझे आगे आना पड़ा तो मैं? देखिए, आप अगर बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे घर घर जाकर भी जागरूकता फैलानी पड़े महिलाओं के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए, तो मैं वो भी करूंगी। ये यहाँ पर असर हुआ है इस प्रोग्राम का कि घर घर जाकर भी जागरूकता अगर हमें फैलानी पड़ी तो फैलाएंगे। चलिए एक बार अंतिम सवाल सिविल बार के जो सेक्रेटरी हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर, कितना सक्सेस मानते हैं आज के प्रोग्राम को? हमारा प्रोग्राम आज का पूरा सक्सेस हुआ। पूरा हॉल लगभग 300 की कैपेसिटी का है, वो भरा हुआ था और बाहर भी काफ़ी लोग और महिलाएं खड़ी हुई थी। आज का प्रोग्राम सक्सेस हुआ और मैं सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं आज की हमारी मुख्य वक्ता मनीषा अग्रवाल जी, जो इतना समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुई और उन्होंने इस कार्यक्रम में अपने विचारों से सबको अवगत कराया और एक नई चेतना सभी महिलाओं के अंदर उन्होंने भरी। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करता हूं निर्मला मित्तल जी का, जो इसकी कार्यक्रम की अध्यक्ष थी। उन्होंने कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से अध्यक्षता की। और विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं हमारी मुख्य संचालनकर्ता डॉक्टर माधुरी सिंह, जो पूर्व डीजीसी हमारी सिविल रही। उन्होंने कार्यक्रम का बहुत अच्छा संचालन किया, उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूं। और हमारे दो गेस्ट सूची शर्मा जी और राखी शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हुई, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उपस्थित सभी महिलाओं का, सभी पुरुषों का, सभी कार्यक्रम के आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमका? और आपका भी, आपका विशेष रूप से धन्यवाद। तो धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और अब मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से मैं लगातार आप तक विचारों को पहुंचाता हूं, आप इसे अन्य तक पहुंचाएं और जुड़ रहिएगा मेरे साथ। मैं अपने साथी राजू नयाल के साथ, परफेक्ट खबर, मुजफ्फरनगर। परफेक्ट खबर, आपकी आवाज आप